धरती पर कोई नहीं। गोपियां कहती तो भगवान की कथा का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, और ये दान दो लोग मिलकर के करते हैं, एक मुख्य यजमान और दूसरा वक्ता। मुख्य यजमान आयोजन करते हैं और वक्ता सुनाता है। इन दो व्यक्तियों के द्वारा ये किया गया दान, जो सबको कथा का दान प्राप्त होता है, यह सर्वश्रेष्ठ दान है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है? बोले दुनिया में कोई दान दोगे वो खत्म हो जाएगा। आप किसी को अन्न दोगे, खा पी करके वो अन्न एक दिन खत्म हो जाएगा। अच्छे से अच्छा कपड़ा दोगे, बोले कुछ दिन में पुराना होकर के खत्म हो जाएगा। धन दोगे, एक दिन खर्चा हो जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। दुनिया में जितना दान है वो सब दान एक न एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन कथा का दान, ये ज्ञान जो आत्मा को प्राप्त हुआ, भगवत भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और भगवत प्रेम की जो प्राप्ति कथा में हुई, ये दान जन्म जन्मांतर तक जीव के साथ रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। क्यों? बोले ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। वो ज्ञान शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा में संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित रहता है और जन्म जन्मांतर तक रहता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि भगवान की कथा से बढ़कर के इस धरती पर कोई दान नहीं है। वो भी गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तो भगवान की ये मंगलमयी कथा, श्री राम कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। और ये रामायण महाकाव्य तो साक्षात वेदावतार, वेद का तत्व ही रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रकट हुआ। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री रघुनंदन पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में जाने को तैयार हो गए। यद्यपि श्री दशरथ जी महाराज ने अपने मुख से नहीं कहा कि राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है और ये राज्य मैं भरत को दूंगा, ये श्री दशरथ जी महाराज ने अपने मुख से नहीं कहा। महारानी कैकेयी ने बताया कि ये 2 वरदान मैंने मांगा है और ये 2 वरदान देने के लिए ये वचन दिए हुए थे, और यही बात राम तुमसे कहने में इनको संकोच हो रहा है। दशरथ जी महाराज बगल में बैठे थे, सुन रहे थे, रो रहे थे। कोई बात जब कही जाए और सामने वाले व्यक्ति का नाम लेकर के कहा जाए या उसे संकेत करके कहा जाए और वो व्यक्ति कोई उत्तर न दे, चुपचाप सुन ले, तो यह भी एक प्रकार से उसकी स्वीकृति मान ली जाती है। मौनम स्वीकार लक्षणम, मौनम स्वीकार लक्षणम। तो दशरथ जी महाराज के इस मौन को ही महारानी कैकेयी ने स्वीकृति मानी और प्रभु श्री राम से कहा तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा। राम जी चल पड़े। आज राज्याभिषेक होने वाला है और पता लगा कि अब 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। यह सुन करके भी राम जी के मुखमंडल पर कोई विकार नहीं आया। न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रघुनंदन के मुख पर कोई विकार नहीं आया। चेहरे की वो प्रसन्नता, मुखमंडल की वो प्रसन्नता, वो कांति यथावत बनी रही। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं हुआ, क्योंकि राम परमात्मा है। विकार जीव में होता है, परमात्मा तो निर्विकार है। उसके अंदर सुख दुख
लाभ हानि, इन सब विषयों को लेकर परमात्मा में कभी विकार नहीं होता, इसीलिए परमात्मा निर्विकार है। रघुनंदन के मुखमंडल पर कोई विकार नहीं हुआ और उसी प्रसन्नता में राम जी वहां से चल पड़े और अपनी मैया मां कौशल्या के महल में जाते हैं। जब महाराज दशरथ के महल से राम जी निकले तो वहां राम जी की अन्य माताएं भी उपस्थित थीं। 3 माताएं तो प्रसिद्ध हैं, मां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, लेकिन इसके अतिरिक्त दशरथ जी महाराज की 350 रानियां और थीं। और पद्म पुराण के अनुसार तो दशरथ जी महाराज की 700 रानियां थीं। मिथिला की सखियां जब राम जी से मजाक करती हैं तो कहती हैं मिथिला में कि राम जी, हमने सुना है आपके पिताजी जो हैं वो दशरथ हैं। बोले हाँ। बोले 10 रथ का मतलब तो 10 माने 10 और रथ माने रथ। ये कह करके सखियों ने ताली बजाई और हंसने लगी। राम जी मुस्कुरा रहे थे। तब तक एक सखी ने कहा, हमने सुना है आपकी माताएं जो हैं वो 700 हैं। राम जी ने कहा हाँ हैं। बोले तो महाराज, पिताजी 10 रथ हैं और माताएं 700 हैं, तो एक एक रथ पर कितनी कितनी माताएं बैठ करके यात्रा करती। मजाक किया। तो दूसरी सखी ने कहा, अरे ये कौन सा बड़ा हिसाब है, ये हिसाब तो एक बच्चा भी कर सकता है। बोले क्या हिसाब? बोले एक के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बड़ में बरबर बात। एक के ऊपर 70। तो ये कह करके मिथिला की सखियों ने भगवान श्री रघुनंदन से मनोविनोद किया है। तो दशरथ जी महाराज की 700 रानियां, ऐसा भी वर्णन। और उन सभी रानियों ने राम जी को पुत्र के समान पाला है और लाड किया है, दुलार किया है। जो सुख भगवान श्री रघुनंदन ने मां कौशल्या को दिया, वही सुख अपनी सभी माताओं को राम जी ने दिया है। कोई भी माता राम जी को गोद में ले लेती और उनका भाव होता कि मैं रघुनंदन को अपना दूध पिलाऊं, तो उन माताओं के स्तन में भी दुग्ध उतर जाते और उनके पयोधर भी सिक्त हो जाते और रघुनाथ जी उनका भी दूध पीते। अपनी सभी माताओं का पेयपान किया है रघुनाथ जी ने और सभी माताओं को वही सुख दिया है जो सुख राम जी ने मां कौशल्या को दिया। और वो सब माताएं प्राण से ज्यादा रघुनाथ जी को प्रेम करती। प्राण होते प्रिय लागहीं सब कह राम कृपाल। जब रघुनाथ जी के वनवास की बात आई और रघुनाथ जी पिताजी के महल से निकल करके बाहर चले, तो जितनी माताएं वहां पर थीं वो सब करुण क्रंदन करने लगी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आर्त शब्दो महान जज्ञे स्त्रीणाम अंतःपुरे तदा। स्त्रीणाम अंतःपुरे, दशरथ जी महाराज के अंतःपुर में जितनी पत्नियां थीं वो सब करुण क्रंदन करने लगीं। और रो रो करके वो माताएं कहती हैं कि गतिश्च शरणम चासीत स रामोद्य प्रवत्स्यति। कितनी अद्भुत बात उन माताओं ने कही है। वाल्मीकि रामायण की एक एक पंक्ति शरणागति, भक्ति, ज्ञान, कैंकर्य, भगवान की सेवा, भगवत प्रेम, भगवान का गुणानुवाद, इन सारे विषयों पर केंद्रित पंक्तियां श्री रामायण की हैं। माताएं कहती हैं कि गतिश्च शरणम चासीत। राम जी कौन हैं? माताएं कहती हैं जो हमारी गति। शरणम, जो हमारे शरण हैं। भगवान ही गति हैं और भगवान ही शरण है। दुनिया में कोई गति नहीं हो सकता, गति तो एकमात्र भगवान है।
इसीलिए जीव जब भगवान को प्राप्त कर लेता है तो लोग कहते हैं इनकी सदगति हो गई। क्या हो गई? सदगति। सत भगवान हैं और भगवान के चरणों में ही जीव को पहुंचने पर सच्ची गति की प्राप्ति होती है। ऐसे गति का कई अर्थ होता है। गति के 4 अर्थ होते हैं। गति का 4 अर्थ होता है। गति गमन, गति ज्ञान, गति प्राप्ति और गति मोक्ष। ये 4 अर्थ गति शब्द के होते हैं। गति गमन, चलने को भी गति कहते हैं। कोई बहुत तेज चले तो लोग कहते हैं बड़ी तीव्र गति से जा रहे हैं, गति गमन। गति ज्ञान, गति का अर्थ ज्ञान भी होता है। जिसको रामायण का, शास्त्र का गंभीर ज्ञान हो तो लोग कहते हैं महाराज इनकी शास्त्र में बड़ी गति है, वेद शास्त्र में इनकी बड़ी गति है। तो गति माने ज्ञान, गति गमन, गति ज्ञान, गति प्राप्ति। गति माने प्राप्ति भी होती है। किसी को भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए तो कहते हैं कि इनको राम जी की शरणागति मिल गई, ये राम जी की शरण में पहुंच गए। और गति माने मोक्ष। किसी को मुक्ति की प्राप्ति हो जाए तो कहा जाता है इनको परम गति की प्राप्ति हो। परम गति माने मोक्ष। तो गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति, गति मोक्ष, ये चारों अर्थ राम जी में घटित होते हैं। माताएं कहती हैं गतिश्च शरणम चासीत, राम जी हमारे गति हैं। गति माने मार्ग। हम किस मार्ग पर चलें और किस गति से चलें? बोले राम जी की जो गति है, राम जी का बताया हुआ जो मार्ग है, वही मार्ग, वही गति हमारे लिए कल्याणकारिणी है। इसलिए राम जी गति है। ज्ञान, बोले राम जी ही सच्चे ज्ञान हैं। दुनिया में जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान अनित्य है। दुनिया में जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान अनित्य है और उस ज्ञान का कोई अस्थायित्व तो नहीं। ज्ञान तो ये भी है कि जाकर के पता लगाओ चंद्रमा पे क्या है, वैज्ञानिक लोग जा रहे हैं। मंगल ग्रह पर क्या है, समुद्र के अंदर क्या है, धरती के अंदर क्या है। ज्ञान तो ये भी है, लेकिन ये ज्ञान नित्य नहीं है। इस ज्ञान को जान लेने से भी क्या होने वाला है? हम कहते हैं कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिमान हो और हजारों वर्ष की आयु प्राप्त करके और किसी ऐसे यंत्र में बैठकर, जो यंत्र मन की गति से चलता हो, और पूरे ब्रह्मांड में वो घूम करके सब कुछ जान ले कि कौन सा लोक कहाँ है, कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ है, किसका क्या महत्व है। तो इन सब ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर भी क्या होगा? प्रश्न ये। और वह ज्ञान हमारे किस काम आएगा? इसलिए ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, संतों ने कहा संसार का जो ज्ञान है वो ज्ञान नाशवान है। वो ज्ञान एक दिन नष्ट हो जाता है। उस ज्ञान की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आज भी जो हम लोग पढ़ाई पढ़ लेते हैं स्कूल में, विद्यालय में, कोर्स की किताबें, उस समय लगता है इस ज्ञान की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षा पास करनी है और परीक्षा पास करने के बाद फिर अपने काम धाम में लग जाने के बाद उस ज्ञान को व्यक्ति भूल जाता है। उसकी जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये संसार का सब ज्ञान अनित्य है। सच्चा ज्ञान भगवान का ज्ञान है। एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। इसी को वेदों ने कहा कि एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता है। वो एक क्या है? बोले वही भगवान है। एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति।
एकेन मृण्मयेन घटेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम भवति। जैसे मिट्टी के 100 घड़े रखे हों एक जैसे, तो एक मिट्टी के घड़े को लेकर ठोंक करके देख करके व्यक्ति जान ले कि ये मिट्टी का घड़ा है, तो 99 घड़े को भी वो जान लेता है। एकेन घटेन सर्वम घटम विज्ञातम भवति। जिस प्रकार एक घट ज्ञान से सैकड़ों घट का ज्ञान उसे सिद्ध हो जाता है, और जीवन पर्यंत दुनिया में जहाँ कहीं मिट्टी का घड़ा होगा उसे देखते ही पता चल जाएगा ये मिट्टी का घट है, उसी प्रकार एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति। एक भगवान के जान लेने पर वो सब कुछ जान लेता है, कुछ जानने के लिए बचता ही नहीं, क्योंकि भगवान में ही सब कुछ है। तो भगवान ही परम ज्ञान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान अखंड एक सीता बर। दुनिया में जितना ज्ञान है वो सब खंड है, टुकड़े हैं, ब्लॉक है, लेकिन भगवान तो अखंड ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीता बर। ज्ञानानंदमयम देवम यस्यास्ते हृदये संवित। ये सब भगवान के विषय में कहा गया। तो भगवान ही ज्ञान है, तो भगवान ही गति है, भगवान ही ज्ञान है। गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति। गति का अर्थ जो प्राप्ति है, तो भगवान ही प्राप्तव्य है। दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन दुनिया में हर मिलने वाली वस्तु से एक दिन व्यक्ति का जी ऊब जाता है। बहुत साधारण सी बात है। दुनिया में कोई भी चीज जो तुम्हें लगती है कि ये मिल जाए हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन उन वस्तुओं के मिलने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि उस वस्तु से हमारा जी ऊब जाता है। बहुत अच्छी खाने की वस्तु हो, भूख लगी हो, परोस दिया जाए, खाओ, थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब पेट भर जाए, बोले भैया 2 रसगुल्ला और खा लो, बोले अब इच्छा नहीं है। अरे बोले खा लो, बोले चलो आप कहते हो तो खा लेते हैं, तो मन दबा करके 2 खा लिया। फिर सामने वाले ने कहा नहीं 2 और खा लो, बोले अब नहीं खाया जाएगा, अब तो लगता है बाहर निकल जाएगा। अरे 2 और खा लो, बोले भैया रसगुल्ला खिला करके मार डालना चाहते हो क्या? वो वस्तु फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी। धन भी बहुत हो जाए, व्यक्ति उससे भी ऊब जाएगा। यहां तक कि व्यक्ति व्यक्ति से ऊब जाते हैं। ये हमको मिल जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, एक दिन उसी व्यक्ति का मुख देखने का मन नहीं करता। यही संसार की गति है। संसार की हर वस्तुओं की प्राप्ति होती तो है, लेकिन उन वस्तुओं में हमारी रुचि अल्पकालिक होती है, वह रुचि समाप्त हो जाती है। भगवान की ही प्राप्ति एक ऐसी प्राप्ति है जो भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद भी भगवान से जीव कभी तृप्त नहीं होता। हर क्षण भगवान का दर्शन करते हुए भी जीव को लगता है अभी थोड़ा और इनको हम देख लें, थोड़ा और इनको हम निहार लें। अर बरात निस्दिन मिलबे को मिले रहत मानो कबहु मिले ना। वैकुंठ में भगवान के 96 करोड़ पार्षद भगवान की सेवा करते हैं, और आज से नहीं अनंत काल से वे भगवान के पार्षद भगवान की सेवा में रहते हैं। नित्य भगवान का दर्शन, स्पर्श, संभाषण, संलाप, संस्पर्श सब कुछ भगवान का उन्हें प्राप्त होता रहता है। लेकिन इसके बाद भी अनंत अनंत वर्षों से आज तक वो तृप्त नहीं हुए। हर क्षण उनको लगता है भगवान की दिव्यता कितनी अद्भुत है। तो भगवान ही एकमात्र परम प्राप्तव्य हैं। इसलिए गति का मतलब प्राप्ति, भगवान ही प्राप्तव्य है। तो गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति गमन और गति मोक्ष। गति का अर्थ है मोक्ष। भगवान ही मोक्ष है। मोक्ष माने क्या? भगवान से हम दूर हुए, यही बंधन है।
और भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, इसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति कहीं कुछ अलग नहीं। आप कहोगे महाराज वैकुंठ में पहुंचने को मुक्ति कहा जाता है, गोलोक में चले जाएं मुक्ति कहा जाता है। बोले गोलोक वैकुंठ को मुक्ति इसलिए कहा जाता है कि वहां भगवान है। अगर वहां भगवान न रहे तो गोलोक में भी जाकर के, वैकुंठ में भी जाकर के कोई सुख थोड़ी मिलेगा। भगवान के कारण ही वो मुक्ति पदवाच्य है। मुक्ति शब्द के द्वारा उसका कथन होता है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान ही मोक्ष है, भगवान ही मुक्ति है। तो गति का जो चार अर्थ है, गति गमन, गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति मुक्ति, यह चारों अर्थ भगवान में घटित होता है। इसलिए माताएं कहती हैं गतिश्च शरणम राम, राम ही हमारे गति है। शरणम, शरण माने रक्षक, शरणम गृह रक्षित्रो हो। शरण का मतलब होता है रक्षक। रक्षक एकमात्र भगवान है, दूसरा कोई रक्षक हो नहीं सकता। इस विषय में हमारे आचार्य अनुग्रह करते हैं। प्रपन्न परित्राण ग्रंथ में कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि पिता रक्षक हैं, तो पिता भी निश्चित रूप से रक्षक नहीं हो सकता। क्यों? बोले एक पिता हिरण्यकश्यपु था जिसने अपने पुत्र को मारने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। कोई कहे मां रक्षक होगी, बोले यह भी निश्चित सिद्धांत नहीं है कि मां रक्षक होगी। भले दुनिया में ये कहा जाता है पुत्रो कुपुत्रो जायेत तदपि माता कुमाता न भवति। ठीक है, ये सब पंक्तियां आंशिक रूप से प्रमाण होती हैं। पूर्णतया प्रमाण की जब बात आती है तो विवेचन होता है। पुत्रो कुपुत्रो जायेत तदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाए, मां कुमाता नहीं होती, मां रक्षक होती है। और एक मां कुंती भी थी, जबकि भगवान की परम भक्ता थी। और कुंती ने अपने नवजात शिशु कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर फेंक दिया। कैसे कहोगे कि मां रक्षक है? इसी धरती पर आज भी कितनी ऐसी माताएं होती हैं जो अपनी नाजायज संतान को लोक लज्जा के भय के कारण कचरेदान में फेंक करके चली आती हैं। कैसे कह सकते हो कि मां रक्षक? कहते भाई रक्षक होगा। कहते एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई की सही सलाह को भी नहीं मानी और लात मार करके निकाल दिया। पुत्र रक्षक होगा। बोले एक पुत्र कंस था जिसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और गद्दी पर बैठ गया। आप कहोगे देवता रक्षक होंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई, रावण अपनी गदा लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई करने के लिए चला, तो देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। अपने स्वर्ग की रक्षा नहीं कर पाए, अपनी रक्षा नहीं कर पाए। और रोते चिल्लाते उन देवताओं को भी भगवान के शरण में आना पड़ा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। तो देवता भी अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते, तो वो हमारी क्या रक्षा करेंगे? बोले देवताओं में भी जो सबसे बड़े देवता हैं ब्रह्मा जी, वो हमारी रक्षा करेंगे। बोले ब्रह्मा जी जो अपने वेद की रक्षा नहीं कर पाए, उनके वेद को हिरण्याक्ष को हयग्रीव दैत्य चुरा करके लेकर के चला गया और ब्रह्मा जी अपने वेद को नहीं बचा पाए। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ठ फल प्रदान ही। आलवंदार स्तोत्र में भगवत्पाद यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा अपनी वेद की रक्षा नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी को ब्रह्म हत्या लग गई तो उनको भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाने वाले भगवान। दैत्य पीड़ा भगवान शंकर
बृकासुर को वरदान दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाए। बृकासुर ने सोचा लाओ इन्हीं के सिर पे हाथ रखते हैं, इन्हीं को भस्म कर दें, और इनकी पत्नी जो गौरी हैं वो बड़ी सुंदर हैं, इनका हरण कर ले। गौरी हरण लालसा, गौरी हरण लालसा से बृकासुर भगवान शिव के ही मस्तक पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान शिव को भागना पड़ा। भगवान शिव अपनी रक्षा के लिए परेशान हो गए, अब हम क्या करें। और अंत में उनको भी भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ी। वो तो रास्ते में भगवान ब्रह्मचारी बनकर के प्रकट हो गए। भगवान शंकर तो आगे निकल गए, पीछे से बृकासुर आया। भगवान ने पूछा बृकासुर से, अरे असुर राज कहाँ जा रहे हो? अरे बोले बस इन्हीं के पीछे जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले इन्होंने वरदान दिया है, जिसके सिर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। उसी की परीक्षा के लिए मैं इनको दौड़ा रहा हूं, इन्हीं के सिर पे हाथ रख करके देखूं। ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा, अरे बुद्धिमान, कहां तुम इनकी बात पर विश्वास कर लिए? ये तो भोले बाबा हैं, भोले भाले हैं, कह दिया, इनके वरदान में कोई शक्ति योक्ति नहीं है। बृकासुर ने कहा, यही तो परीक्षा में करने के लिए दौड़ा हूं। भगवान ने कहा, इसके लिए इतना दौड़ने की जरूरत क्या है, अपने सिर पे ही हाथ रख करके देख लो, यही परीक्षा हो जाएगी। अरे बोले कहीं हम भस्म हो गए तब? तो ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा, सीधे हाथ मत रखना, धीरे धीरे ऐसे ऐसे रखना, जब थोड़ी गर्मी लगेगी तो हटा लेना, पता चल जाएगा। बृकासुर ने कहा, हाँ ये युक्ति तो बढ़िया है। बोले हाँ तुम निश्चिंत होकर के अपना हाथ रखो, यही परीक्षा हो जाएगी, जाने की जरूरत नहीं। बृकासुर अपने हाथ को अपने सिर के सन्निकट जब लाया तो ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा, कुछ गर्मी लगी? बोले ना। बोले इनके वरदान में कोई शक्ति नहीं, तुम निश्चिंत होकर हाथ रखो। अब गर्मी कहाँ से लगे, वो कोई हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होता, वो तो वरदान था भगवान शंकर का। जो ही बृकासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, स्वयं भस्म हो गया। तब जाकर के भगवान शंकर को शांति मिली, उनका पसीना रुका तो विराज। इन सारी कथाओं का स्मरण करते हुए भगवत पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वेदापहार गुरु पातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ट फल प्रदानैहि। ब्रह्मा शंकर की भी आपत्ति को दूर करने वाले और महान फल प्रदान करने वाले जो भगवान हैं, तो भगवान ही एकमात्र शरण हैं, रक्षक। माताओं ने कहा कि गतिश्च शरणं चासीत् स रामोद्य प्रवत्स्यति। जो राम हमारी गति हैं, जो राम हमारे शरण हैं, आज वो अयोध्या से जा रहे हैं। अर्थात मेरी गति, मेरे रक्षक जा रहे हैं, अब तो हम अनाथ हो जाएंगे, ये सोचकर वे माताएं करुण क्रंदन करने लगी। और जो भाव मैंने कहा कि सभी माताओं को राम जी ने वही स्नेह वही प्रेम दिया, इस बात का उन माताओं ने यहां पर स्मरण किया। माताएं कहती हैं, कौशल्यायाम यथा युक्तो जनन्याम वर्तते सदा। जिस तरह राम जी अपनी मां कौशल्या को अपनी मां समझते और प्रेम करते, उसी प्रकार सभी माताओं में राम जी का स्नेह था। तथैव वर्तते स्मासु। उन माताओं ने कहा, वैसा ही व्यवहार राम मेरे साथ भी कर। कभी हमें लगा नहीं कि राम मेरे पुत्र नहीं हैं। आज वे राम जो मेरी गति हैं, जो शरण हैं, वो हमें छोड़ करके जा रहे हैं। यह कहकर वो माताएं सब विलाप करने लगीं। भगवान श्री राम वहां से निकलकर अपनी मां कौशल्या के महल में आए। अभी कौशल्या जी को मालूम नहीं है कि राम को वनवास हो रहा है। राम जी आए तो मां कौशल्या ने तुरंत आसन बिछाया और कहा, बेटा बैठो, कुछ खा लो। माता के अंदर तो
यही स्नेह होता है कि अपने बच्चे को, बेटे को हम कितना खिला दें। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार 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 नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप लोग भी बोल लो भगवान का नाम। यही नारायण नाम अजामिल ने बोला था, अपने बेटे को बुलाया था, नारायण बचाओ, तो नारायण ने उसकी रक्षा की। इसलिए सब लोग बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गुरु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री रघुनंदन माँ कौशल्या के महल में आए तो मैया कौशल्या ने सोचा कि राम जी को कुछ भोजन करा दें, क्योंकि आज तो राज्याभिषेक की तैयारी है और राज्याभिषेक में विलंब होगा। रघुनाथ जी कुछ खा लेंगे तो दिन भर आज तो अभिषेक में उनको व्यस्त रहना है।
इसलिए आते ही माँ कौशल्या ने कहा कि तात जाऊं बलि बेगी नहाऊ। राम, बलिहारी जाऊं, वारी जाऊं, बेटा जल्दी से स्नान कर लो। जो मन भाव मधुर कुछ खाऊं, और जो तुम्हें मन में अच्छा लगे, जो स्वादिष्ट लगे, कुछ खा लो। पितु समीप तब जइहो भैया, और कुछ खा करके तब पिताजी के पास जाना। मां ने प्रेम पूर्वक कहा भोजन कर लो, आसन लगाया। राम जी सोचने लगे कैसे बताऊं मैं मैया को कि मुझे तो वन में जाना है। सामने भोजन की थाली परोसी थी, आसन रखा था। दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमंत्रितः। भोजन का जो आसन था उसको राम जी ने अपने हाथ से ऐसे छू लिया और कहा मैया मैं भोजन नहीं करूंगा अभी। कोई व्यक्ति भोजन की थाली लगा दे, आसन लगा दे, और किसी कारण से भोजन करने की स्थिति न हो, तो उस व्यक्ति के प्रेम का सम्मान करने के लिए उस भोजन के आसन का स्पर्श कर लेना चाहिए। ये मर्यादा है। ये सब सूक्ष्म बातें हैं व्यवहार जगत की। भगवान श्री रघुनाथ जी ने दत्तम आसनमालभ्य, मैया ने जो आसन दिया था उस आसन का आलंबन किया, स्पर्श किया, और मातरम राघव किंचित प्रसार्यांजलिमब्रवीत। उस आसन का स्पर्श करने के बाद राम जी ने हाथ जोड़ करके मां कौशल्या से कहा मैया अब मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे वन में जाना है। मैया ने कहा वन में क्यों जाना है? सारा वृत्तांत राम जी ने मां कौशल्या को बताया। इतना सुनते ही तो मां कौशल्या धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे सा निकृत्ते वसालस्य यष्टि परुसुना बने, जैसे वृक्ष की डाली को व्यक्ति काटे तो काटते ही वो डाली धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ती है। पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता। मां कौशल्या भूमि पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उन्हें चेतना आई। राम जी ने ही अपने कर कमल से मां कौशल्या के मुख पर हाथ फेरा तो मां कौशल्या को चेतना आ गई। ऐसे तो कोई बेहोश हो जाए तो जल का छींटा देना पड़ता।